नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और सरकारी सस्ता गल्ला राशन डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में राशन डीलर्स के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला दुकान आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जल्द ही महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनके जो संगठन हैं, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पर वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था। और केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आने में अब महज एक दिन शेष रह गया है। ऐसे में बीजेपी लगातार केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों के भरोसे अपनी जीत की उम्मीद कर रही है। और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से केदारनाथ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों को बेहतर करने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां के प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण पर भी लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन्हीं कार्यों का परिणाम इस उपचुनाव में सामने आएगा। तो देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी है और इस बीच उपचुनाव के बाद परिणाम सामने आएंगे, ऐसा लगातार भी बयानबाजी भी की जा रही है। और इस बीच सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है। और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उपचुनाव में धामी सरकार ने बेहतर काम किया है और इसी के साथ साथ सरकार, प्रदेश सरकार के जो भी काम किए गए हैं उनके द्वारा उसके बखान करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उपचुनाव में धामी सरकार ने बेहतर काम किया और न सिर्फ उपचुनाव में, आप जानते हैं कि तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव भी थे और उपचुनाव भी थे और ऐसे में एक ब्रांड नेता के तौर पर मुख्यमंत्री धामी नजर आ रहे थे और हर जगह मुख्यमंत्री की मांग भी थी। कई जगह चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री धामी नजर आए थे और इस बीच देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब उपचुनाव के बाद जो है परिणाम सामने आएंगे और इसी के साथ अपनी पार्टी की जीत का दावा भी करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं। नहीं, वहां पर देखिए मुख्यमंत्री जी ने, मैं देख रहा था कि तमाम कार्य वहां पर किए हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का होगा या शिक्षा की दृष्टि होगा या वहां पर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके उद्धार के लिए, उनके सौंदर्यीकरण की दृष्टि से लगभग मुझे लगता है कि ये सारे कार्य लगभग 600 करोड़ उन पर खर्चा आएगा। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी। जी हां, इस मीटिंग में बीजेपी संगठन चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खजान दास बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब आगामी संगठन के चुनाव होने हैं। इसको लेकर बैठक में कार्य योजना पर चर्चा होगी। मनवीर चौहान ने कहा कि आगे मंडलों का चुनाव होगा, जिलाध्यक्ष, फिर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे जिसको लेकर कार्यशाला का भी आयोजन आज दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व जो पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब उसको संगठन पर्व को जो हमारे संगठनात्मक चुनाव होने उसके रूप में आगे लगातार वो बढ़ रहा है और इसी को लेकर के ये उत्तराखंड
के परिप्रेक्ष्य में बैठक नहीं है दिल्ली में। ये बैठक एक रूटीन बैठक संगठन पर्व की जो आगे के कार्यक्रम है उसको लेकर के पूरे देश में जो संगठन पर्व मनाया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव में कांग्रेस की जीत के अलग अलग कारण थे, लेकिन केदारनाथ में सरकार के प्रति मतदाताओं में जबरदस्त आक्रोश था। वहीं हरीश रावत ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद से होकर अब बीजेपी शराब जिहाद और धन जिहाद पर आ गई है। केदारनाथ से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक ऐसा देखा गया है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री नोट बांटते पकड़े गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। बीजेपी अब लव जिहाद, लैंड जिहाद से अब शराब जिहाद और पैसा जिहाद में पहुंच गई है। उसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केदारनाथ जी से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में तो उनके राष्ट्रीय महामंत्री जो है पैसा बांटते हुए पकड़े गए और केदारनाथ के अंदर मनोज तिवारी जी साक्षी हैं। लोगों ने बहुत बड़ी खेप पकड़ी उनकी शराब की और मुकदमा दर्ज हुआ है भाजपा के लोगों और सरकारी मशीनरी का उपयोग। पहली बार मैंने देखा कि पुलिस जिसको इस तरीके की शराब इत्यादि के बंटवारे को बांटने को रोकना चाहिए था, उनको माध्यम बनाया गया। पुलिस की गाड़ियों में शराब बंटवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में किए जा रहे नवाचारी प्रयासों और सफलता की कहानियों को और स्कूलों के साथ साझा कर प्रेरणा देने के लिए राजधानी देहरादून के शिक्षा विभाग परिसर में विशेष सेमिनार के समापन हो गए हैं। और इसको लेकर उत्तराखंड की डीसी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के स्कूलों में भी इस सेमिनार में हिस्सा लिया गया और कई राज्यों के स्कूल के टीचर और प्रधानाचार्यों के साथ उत्तराखंड के छात्र और टीचर भी आए हैं, जो कि अपने किए गए इनोवेशन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप और नेपा के संयुक्त तत्वाधान में 20 से 22 नवंबर तक हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है विद्यालय नेतृत्व में नवाचार, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में। तो कल इसका उद्घाटन जो है हमारे सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगी। बेसिकली इसमें जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। विभिन्न राज्यों से और उत्तराखंड की निडर महिला योद्धा तीलू रौतेली के जीवन पर आधारित नाटक तीलू रौतेली को आगामी रविवार को सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें उनके जीवन और संघर्ष को दिखाया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह नाटक गढ़वाल की महानतम नाविकाओं में से एक है, श्रद्धांजलि है। जहां राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने भी सहमति दी है। वहीं उन्होंने बताया कि इस नाटक का उद्देश्य है कि दर्शकों को तीलू रौतेली की असाधारण कहानी से परिचित कराना है, जिन्होंने 15 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और 7 वर्षों में 7 युद्ध लड़े। और साथ ही कार्यक्रम में संयोजक वैभव गोयल ने कहा कि किसी भी असाधारण कहानी के नाट्य के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है और आगे भी उत्तराखंड में नाटकों के माध्यम से प्रतिभाओं को उभारने का काम किया जाएगा। महानुभाव, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ पर प्रतिनिधिगण और सम्मानित साथियों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि मैं राजेंद्र रावत हूँ, प्रदेश संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का और इस तीलू रौतेली जो नाटक है उसका कार्यक्रम संयोजक हूँ। साथ में रजत अग्रवाल जी और वैभव गोयल जी आप इसके आयोजक हैं। और ये जो नृत्य नाटिका है और तीलू रौतेली की जो ये कथा है, इसका जो मंचन होने जा रहा है कि देहरादून में 24 नवंबर को
होने जा रहा है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तराखंड की जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। जो हमारे युवक युवती हैं जो आज उत्तराखंड से पलायन कर गए हैं। नाटक में अभी जो वैसे तो हमने बहुत बार खेल चुके हैं इस नाटक को, लेकिन अभी देहरादून में 7 महीने से इसकी प्रैक्टिस चल रही है, इसका अभ्यास चल रहा है। अगर ऑडियो, साउंड और गीतों की बात की जाए तो टोटल समय हमें 1 साल तो लग ही गया है इस पे। तो अभी पिछले 5 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारा जो नृत्य समूह और जो एक्टिंग का जो अभिनय पात्र है वो अलग है। टोटल हमारे पास 50 लोगों की टीम है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएमओ और तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ जसपुर नगर में छापेमारी की है, जहां लक्ष्मीपुरा खेड़ा रोड पर 2 दुकानों में बिना नाम के नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा था। सिर्फ यही नहीं, इस नर्सिंग होम में बाहर से ताला लगाकर अंदर महिला चिकित्सक किसी महिला का गर्भपात कर रही थी। वही मामले पर कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिलाधिकारी जसपुर के निर्देश पर मैं तहसीलदार जसपुर और कोतवाल जसपुर ने खेड़ा रोड पर एक अज्ञात नाम से चल रहे अस्पताल पर छापा डाला, तो वहां पर शटर खोलने पर अंदर पता चला कि अवैध रूप से वहां पर मरीज भर्ती हैं और ऐसे औजार और डिलीवरी के सामान और दवाइयां मिली जिनसे ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई गर्भपात किया जा रहा है। और रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड के 2 लोक गायकों ने युगल गीत गाया है जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस गीत का प्रोमो लॉन्च हो चुका है जो काफी पसंद किया जा रहा है। इस गीत को गाया है प्रसिद्ध लोक गायक दीवान कनवाल और डॉक्टर अजय ढोंडियाल ने। गीत रचना कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि शिरदा अनपढ़ ने की है। ढोंडियाल और कनवाल के सुर में ये पहली युगल ऐसी रचना सामने आई है जिसका प्रोमो ही लोक में बहुत हिट हो गया है। आपको बता दें कि ये गीत अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन इसका प्रोमो जनमानस में हिट हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि दीवान कनवाल कुमाऊं की पहली फीचर फिल्म मेघा आ के गायक आ रहे हैं। तो 2 लोक गायकों का ये जो युगल गाना है वो देखिए हिट हो रहा है। हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसका सिर्फ प्रोमो ही रिलीज हुआ है लेकिन अभी भी जो है प्रोमो ही इतना हिट हो गया है और जनमानस में ये लोक हिट होता हुआ नजर आ रहा है। और अब बस दर्शकों को इंतजार है तो पूरे गाने की लॉन्च की। जी हाँ, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां 2 युगल ने इस गाने को गाया है और ये गाना जो है अब हिट होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इसका प्रोमो आ चुका है लेकिन अभी गाना जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है। और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर रादौन पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। इस दौरान जनपद के नगर व देहात क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। ये देखिए हमारी जो सिटी एवं देहात के थाना पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में
जहाँ की एक प्रकार से जो फुटपाथ है जो कि पब्लिक के आवागमन के लिए है, वहाँ पे एक अस्थायी तौर पे अतिक्रमण कर रखा था। फल हैं, खोखे हैं या अपने कोई सामान वगैरह रखा हुआ था और फुटपाथ के किनारे पे, तो उसके विरुद्ध जो है एक व्यापक रूप से अभियान। और पौड़ी जिले के विधानसभा श्रीनगर के कई गांव में पशुओं में एक भयंकर बीमारी हो रही है, जिसमें पशुओं की नाक से खून और पेट फूलकर मौत हो रही है और पशुपालन विभाग को अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है। इस तरह से अब तक 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा पशु चिकित्सकों को सूचित किया जा चुका है और वही पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है, उनके द्वारा क्षेत्र में दवाइयां भेजी गई हैं। ग्रामीण लगातार संपर्क में हैं। ये मेरी संज्ञान में या जैसे ही आया कि थलीसेन विकासखंड में ग्राम गंगो, भेड़ा, कोटा और मंडेली में कुछ इस प्रकार के बीमारी देखी गई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पशुओं के नाक से खून और गले में सूजन के साथ पेट में अफारा की स्थिति हो रही है, जिससे कि 8 से 10 पशुओं की मौत की सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, तत्काल मैंने अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया। हमारी ग्राम सभा गंगाओं में पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी आ रखी है, जिसमें पशुओं की नाक से खून आ रहा है और पेट फूल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई है, कई बछड़ों की मौत हो गई है और गांव में बड़ा आक्रोश है। विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी विभाग निजी कारणों से हवाला देकर लापरवाही में टाल मटोल कर रहे हैं। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए और इस बीमारी को रोकथाम के लिए अग्रिम प्रयास किया जाए। उत्तराखंड में इन दिनों जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में घुसने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। वे भोजन की तलाश में इंसानी आबादी वाले क्षेत्रों में दाखिल हो रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो चमोली जनपद के जोशीमठ परसारी गांव से सामने आ रहा है, जहां भालू का सिर कनिस्तर में फंस गया। लगभग 4 घंटे बाद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा भालू को कनिस्तर से मुक्त करवाकर जंगल में छोड़ दिया गया। भालू की उम्र तकरीबन 1 साल बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 का सकुशल संपन्न हो गया है, लेकिन अभी से हो रही धामी सरकार चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों में जुट गई है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया है। इस साल की चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के चलते सरकार की किरकिरी हुई थी और ऐसी गलती या फिर अव्यवस्था दोबारा न हो, इसके लिए सीएम धामी अभी से गंभीर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।